हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में आज पुनः हम चर्चा करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट पर। साथियों, यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को इस लिंक को शेयर कर दें। तो साथियों, आप सबको पता है कि वर्तमान में जो ई अटेंडेंस को लेकर हमारे शिक्षक परेशान हैं, काफी हद तक परेशान किया है। आज हमारे लगभग 55% अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस नहीं लग पाई है। आप सबने देखा होगा कि जो ई अटेंडेंस का समय पहले आपको पता है कि 11:30 तक आपकी ई अटेंडेंस लग जाती थी, लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में अब आपको 10:30 के पहले इन करना आवश्यक हो गया है। और वहीं आउट की बात करें तो आपको 4:15 के बाद आप आउट कर पाएंगे। वहीं बात करें हम कार्य समय की, तो कार्य समय जो है पहले 5 घंटे रहता था, अब 6 घंटे कर दिया गया है। तो बताइए हमारे शिक्षक क्या करें। हमारे शिक्षक बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे अतिथि शिक्षक, साथ में जो स्थायी शिक्षक हैं वो भी परेशान हैं। तो इसके लिए इसका विरोध भी जताया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप सबको अब एक्टिव होना होगा। माला पहनाने से काम नहीं चलेगा, शिक्षा मंत्री से रूबरू बात करने से काम नहीं चलेगा। अब हमें तैयार होना पड़ेगा मानसिक रूप से, क्योंकि अब एक महा आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे में काम नहीं चलने वाला है, अन्यथा की स्थिति में आप परेशान होते रहेंगे, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, निश्चित रूप से आप कब तक शाला में रहेंगे। सुबह देखिएगा, हमारे अतिथि शिक्षक इतने बड़े व्यक्ति तो नहीं है कि उनके पास इतना धन है कि वो उसी से गुजारा चला लेंगे। बहुत सारे ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो शाम को रेडी भी लगाते हैं, शाम को कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, जिससे उनके घर का गुजारा चलता है। क्योंकि सैलरी का तो कोई ठिकाना होता नहीं है कि 10 तारीख को आए, 15 तारीख को आए या 1 माह बाद आए, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे अतिथि शिक्षक सुबह भी कुछ काम कर लेते थे, कुछ शाम को कर लेते थे, कुछ ट्यूशन पढ़ा लेते थे। अब वो कार्य बाधित हो रहा है, क्योंकि एक कार्य समय जो 6 घंटे हुआ है, इसमें लगभग यदि आप 10:30 पे जाएंगे तो 4:30 में आपका आउट होगा। तो इस प्रकार से आपको लगभग 6 घंटे कार्य करना पड़ेगा, जिससे हमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसका हमें विरोध करना चाहिए। इसके लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा मानसिक और आर्थिक रूप से, जिससे हमारी जो अन्य मांगे हैं वो भी पूर्ण हो और साथ में इसमें भी सफलता प्राप्त हो और हम सबको लाभ हो सके। साथ में आपने देखा होगा, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट करके जानकारी सीएल के लिए दी थी। आज दिनांक तक कोई आदेश नहीं हुआ। देखिएगा, हमारे बहुत सारे अतिथि शिक्षक, जरूरी है कि चलिए ठीक है, आपने स्वागत किया संगठन के, आप जिम्मेदार पर्सन हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आज दिनांक तक आदेश नहीं हुआ है। ये क्या है? हमारे अतिथि शिक्षक इतने समय से, आपने देखा होगा कि सुबह भागते हैं, भागम भाग करते हैं, कहीं एक्सीडेंट, कहीं कोई घटना हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे लिए सामाजिक सुरक्षा, हमारे लिए ना कोई सीएल ना ईएल कुछ नहीं प्राप्त है, जिसके वजह से बहुत सारी संकट पैदा हो रहा है। इसके लिए हमारे संगठन के साथ ही जिम्मेदार हैं और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने संगठन को आगे बढ़ाएं और एक आंदोलन की शुरुआत करें, जिससे हमें जल्द से जल्द सफलता मिल सके। साथ में जो ज्वाइनिंग को लेकर परेशान हैं, अब रिजर्व पद पूर्णतः ओपन कर दिए गए हैं। अब उनकी रिक्वेस्ट उसी स्कूल में जाने लगी हैं जहां पे वो पूर्व से कार्यरत थे। यदि उनको शाला विकल्प के माध्यम से नया स्कूल मिला भी था, यदि वो वहां पे नहीं जाना चाहते हैं तो अपने पूर्वतः स्कूल में भी जा सकते हैं। इसका आदेश हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में सीएल के आदेश के लिए निरंतर रूप से मैं प्रयासरत हूँ, जल्द से जल्द आपको सीएल मिले, ताकि आपको कुछ तो राहत हो। यदि आपको किसी दिन आवश्यक कार्य पड़ जाए तो आप उसका अवकाश ले सकें। साथ में 12 माह के सेवा काल के लिए अब हमें वेतन बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हमें निरंतर रूप से जब तक सेवा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग कुछ किसी भी लाभ का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए साथियों, आपने बहुत समय दिया है, लंबा अरसा हो गया है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास 13 से 14 साल का अनुभव है, किसी के पास 15 साल का अनुभव है। उस अनुभव का क्या होगा साहब? अब क्या करेंगे? किसी की नौकरी तो कर नहीं सकते हैं, किसी की मजदूरी कर नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब सरकार को सोचना होगा। जब आप संविदा कर्मियों के लिए बयान देते हैं तो उसी प्रकार से हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए भी सोचिए, और हमारे अतिथि शिक्षकों को अब भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, जिसमें 12 माह का सेवा काल, 62 वर्ष की आयु, साथ में विद सीएल और प्लस में मातृत्व अवकाश की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो आप सब लोग ट्विटर में ट्वीट करें, और आप लोग जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, है ना, इसके बाद ट्विटर हो,
आप जहां जहां भी आप इंस्टाग्राम हो, जहां जहां भी ट्वीट कर सकते हैं, आप करें, जिससे हमें जल्द सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।